आखिर देश के सारे मुख्यमंत्रियों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने और केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ऐसा क्या बोला कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। कैसे नीति आयोग की बैठक, जिसमें तमाम भाजपा के मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी चर्चा ना होकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की चर्चा होने लगी। दोस्तों, आप जानते हैं नीति आयोग की बैठक के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय दिल्ली में हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिन उनकी कर्टसी मुलाकातें हुई, प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई, उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि कल नीति आयोग की बैठक थी और नीति आयोग की जो 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है दोस्तों, इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। दोस्तों, वो केंद्र शासित प्रदेशों के एलजीज भी आते हैं। मुख्यमंत्री चाहे वो बीजेपी शासित राज्य के हों, कांग्रेस शासित राज्य के हों या गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी, सभी यहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस बीच चर्चाएं हो रही हैं सी जोसेफ विजय की। दोस्तों, हुआ क्या, नीति आयोग की बैठक के बाद जितने भी बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, बताने के लिए कि इस बैठक से क्या निकला, किन चीजों पर प्रेजेंटेशंस हुई, किसने क्या बोला, हम क्या उम्मीद करते हैं। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तमाम अधिकारी यहाँ पर एक बात बोली उन्होंने और वो बात थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए। दोस्तों, सुनिए अधिकारी ने क्या बोला, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हिंदी में। The Tamil Nadu Chief Minister, whom I saw in flesh and blood for the first time, I've seen him in movies and TV, I was very impressed when he said, if I'm quoting him right, that Tamil Nadu wants to grow to a $1.5 trillion economy by 2035. Apart from that, my colleagues will tell you what he asked about, and so I will stop there and ask my colleagues to add in whatever you want to. दरअसल दोस्तों, जितने भी अधिकारी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो इस बात पर इम्प्रेस थे कि विजय को तो हम पहली बार सामने से देख रहे थे, उनको टीवी पर ही देखा है या स्क्रीन पर ही देखा है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक बात बोली कि तमिलनाडु की इकोनॉमी 2035 तक 1.5 ट्रिलियन तक ग्रो करने का टारगेट है उनका, 1.5 ट्रिलियन तक। और ये जो आंकड़ा है ये अधिकारियों को काफी इंप्रेस कर गया। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, तमिलनाडु पहले से ही देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से है। मतलब तमिलनाडु उन राज्यों में है जो नंबर 1 या नंबर 2 में रहता है ऑल ओवर इंडिया राज्यों की इकोनॉमी में। इनफैक्ट तमिलनाडु उन राज्यों में है जो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करके देते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, ये राज्य, इनकी जनसंख्या बहुत कम है लेकिन यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बोली हुई एक बात नीति आयोग की बैठक के बाद अधिकारियों की भी जुबान पर चढ़ गई। हालांकि इसके अलावा भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसा बोला है जो जाहिर तौर पर मोदी सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये जो यहाँ पर बोला गया है 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात, ये तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुद भी शेयर किया है। सी जोसेफ विजय ने जो बात नीति आयोग की बैठक में बोली सीएम के तौर पर, उन्होंने अपना वक्तव्य बकायदा सोशल मीडिया में शेयर भी किया है, जिसमें वो बताते हैं, सेम बात उन्होंने बोली है, द स्टेट इज वर्किंग टू बिकम अ 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2036। हमारा ये टारगेट है कि 2036 तक हम 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी कि क्या टारगेट है, किस किस चीज़ पर वो उनका ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहलू हैं जो उनके टारगेट में हैं। उनमें से कि यूथ को लेकर बात बोली उन्होंने कि कैसे यूथ को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, यूथ के लिए वो काम कर रहे हैं। और यहीं पर युवा एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बात बोली जो लगातार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोलते रहे हैं, नीट। दोस्तों, नीट को लेकर यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। द स्टेट इज अपोज्ड बाय नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। दोस्तों, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इसको लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, बकायदा स्टेटमेंट जारी किया था ये कहते हुए कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसमें लाखों तमिलनाडु के छात्रों को भी नुकसान हुआ है। ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर बेचारे बच्चे पेपर देने के लिए गए थे लेकिन अब पेपर रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा था कि हम नीट का ही विरोध करते हैं। इसके जरिए जो तमिलनाडु के युवा है उनको उनका हक मारा जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि स्टेट वाइज सीटें बटे और तमिलनाडु को उसको पूरा शेयर मिले। और यही बात यहाँ पर
दोहराते हुए सी जोसेफ विजय दिखाई दिए। ये पुरानी मांग रही है तमिलनाडु की। हालांकि यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन की बात कही गई कि कैसे तमिलनाडु ने इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है सबका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास तो नारा है, लेकिन सबका विकास होता कहाँ है, कुछों का ही विकास होता है। आप देख ही रहे भारत में इनकम डिस्पैरिटी का क्या हाल है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने अपने इलाके में पिछले 12-15 साल या 20 साल में वो कौन से गरीब है जिनको गरीबी रेखा से वाकई बाहर आते देखा है। इनकी तादाद अगर होगी भी ना कम होगी, मोस्टली तादाद उन लोगों की होगी जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जिनके घर में 2 गाड़ियां थी 5 हो गई, जिनके घर में 2 स्टोरी बिल्डिंग थी वो 4 घर हो गए उनके। ये तादाद आपने ज्यादा देखी होगी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है सबका समान विकास। जैसे यहाँ पर सी जोसेफ विजय ने अपने वक्तव्य में लिखा भी है कि पॉवर्टी फ्री तमिलनाडु हमारा मिशन है, कि पूरी तरह से गरीबी से यहाँ पर लोगों को मुक्त करा दिया जाए। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी रखी है केंद्र सरकार के सामने कि हमें दूसरा एम्स दिया जाए कोयम्बटूर में। एक एम पहले से ही तमिलनाडु के पास है, हमें एक और एम्स चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट जमीन देने को तैयार है, हम जमीन देंगे, आप एम्स बनाइए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि जो तमिलनाडु है वो 42% जो महिलाएं हैं वहाँ की, जो इंडिया में फैक्ट्रीज में काम करती हैं उसमें से अकेले 42% तमिलनाडु में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब देश भर में जो फैक्ट्रीज में महिलाएं काम करती हैं उसमें 42% जो तादाद है वो तमिलनाडु की महिलाओं का है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं दक्षिण भारत गई थी तो मैंने ये फर्क नोटिस किया था, आपने भी किया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। वहां आपको महिलाएं, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में महिलाएं सड़कों पर ज्यादा दिखाई देंगी, काम करती हुई ज्यादा दिखाई देंगी, हर तरह का काम करती हुई। ये उत्तर भारत में भी है लेकिन बनस्पत बहुत कम है। शायद यही उसकी एक छाया यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही जाती है। देखिए, महिलाएं जब काम करती हैं ना तो वो घर में तो योगदान देती हैं, 2 लोग काम करते हैं। फिर दूसरा, जब घर की माँ काम करेगी तो बाय डिफॉल्ट बेटी रोजगार में आएगी। बेटी को भी होगा कि मैं घर से बाहर निकलूं, काम करूं। और दुनिया का कोई भी देश एक्चुअली में विकसित तभी हुआ है इकोनॉमी वाइज, अर्थव्यवस्था वाइज, जब उनकी महिलाएं वर्कफोर्स में गई हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु का आंकड़ा सही है तो ये भी एक वजह है कि तमिलनाडु देश के अग्रणी राज्यों में क्यों है। वहां की महिलाएं घर तक ही सीमित नहीं है, वो बाहर अपनी भागीदारी दर्ज करवा रही है। इससे वर्कफोर्स डबल हो जाती है किसी भी राज्य की। इस बीच खबर ये भी है दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की इसी बात को लेकर दरअसल पीएम से भी मुलाकात हुई और पीएम से भी उन्होंने यही बात बोली कि हमारा जो टारगेट है वो 2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। और पीएम भी बड़े इंप्रेस थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर। उससे पूर्व में जब डीएमके की सरकार थी तो बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं थे तमिलनाडु और केंद्र के बीच। अभी फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जब दोबारा से मिले पीएम से तमिलनाडु के सीएम, नीति आयोग की बैठक के अलावा अलग से मुलाकात भी की होगी, फोटो भी शेयर की है सी जोसेफ विजय ने। तो सुनने में आया कि विजय ने ये बात बोली है कि हमारा टारगेट है कि 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएं। तो मोदी जी बड़े इंप्रेस थे तमिलनाडु के सीएम के बीच। तो ये भी एक फर्क आता दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु के सीएम कम से कम शुरुआती तौर में किसी तरह का कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहते केंद्र सरकार को कि कहीं भी ऐसा लगे कि हम टकराव की स्थिति में हैं। मतलब क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पता है, सी जोसेफ विजय को पता है कि अगर उनको अपने वादे जमीन पर इंप्लीमेंट करवाने हैं तो इसके लिए उनको केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है तमिलनाडु के ऊपर, उससे ज्यादा ही है इनफैक्ट। तो उस कर्ज के साथ आपको अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर लानी है और बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं तमिलनाडु के सीएम ने। तो उसमें केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता तो होगी ही होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो नीति आयोग की बैठक से निकल कर आई हैं। जाहिर तौर पर अधिकारियों का सी जोसेफ विजय का नाम लेकर उनकी तारीफ करना बहुत सी बातें कहता है। अच्छा, आप बताइएगा दोस्तों कि आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री का काम कैसा लगता है और वो कौन सी बातें हैं जो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।